वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग आज जेईई मेंस 2020 का एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें क्या निकालना है आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक डिच है और उस हेमिस्फेरिकल डिच है, उसमें क्या है कि एक इंसेक्ट जो है वो क्रॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है। तो इस डिच का रेडियस दे रखा है 1 मीटर और इंसेक्ट और जो डिच का जो सरफेस है उस दोनों के बीच का जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड इंसेक्ट जो है वो 0.75 दे रखा है। तो निकालना क्या है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए सब क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो डिच क्रॉल करते करते अगर सरफेस पर आगे बढ़ेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो एट दैट पॉइंट कितना हाइट पर हमारा इंसेक्ट जो है वो पहुँच जाए स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होने तक, तो कितना हाइट तक पहुँचेगा, तो ये हाइट को हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमारा अगर यहाँ पर इंसेक्ट था, ये इस पॉइंट पर पहुँच रहा है, तो इस पॉइंट पर जैसे पहुँचता है तो इंसेक्ट जस्ट स्लिप करना, बिगिंस टू स्लिप का कंडीशन आता है। तो उस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। तो उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा एक्सर्ट किया जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्सर्ट किया जाएगा। तो होगा क्या कि लिमिटिंग केस में हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन को जब एक्सर्ट करते हैं तो F इक्वल टू म्यू इंटू एन लेते हैं और n हमारा क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल रिएक्शन जब यहाँ पर इंसेक्ट होगा तो इस ग्राउंड जो हेमिस्फेरिकल डिच है उसमें क्या करेंगे कि ग्राउंड से उस नॉर्मल एक्ट करेगा इंसेक्ट पर जो कि इंक्लाइंड होगा। दूसरा mg जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा। तो ये अभी एक चीज़ देखिए कि ये थीटा है, ये कैसे थीटा आया? तो वर्टिकल से अगर हमारा एंगल थीटा फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर ये लाइन को अगर ऐसे खींचते हैं, ये लाइन अगर ऐसे खींचते हैं और इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर पास करते हैं तो यहाँ पर ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल होने के बाद क्या होगा कि हमें इस mg को रिजॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो mg को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट में, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। एक cos थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है वो बेस के साथ होता है। किसके साथ होता है? बेस के साथ जो एंगल बना होता है उसको cos थीटा बोलता है। तो अब यहाँ पर ये लाइन इस mg के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये वाला पार्ट हमारा mg cos थीटा हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर वाला पार्ट जो होगा वो mg sin थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हमारा बॉडी जब हमारा इंसेक्ट इस पॉइंट पर आएगा तो स्लिप करेगा वो डाउनवर्ड, तो वो नीचे की ओर स्लिप करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? अपवर्ड एक्ट करेगा। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? अपवर्ड एक्ट करेगा। फिर उसके बाद जब इंक्लाइंड प्लेन एक टाइप का क्या हेमिस्फेरिकल डिच होगा तो वो जैसे कर्व सरफेस पर जहाँ भी पहुँचेगा तो वहाँ नॉर्मल रिएक्शन उस कर्व सरफेस के द्वारा उस इंसेक्ट पर लगेगा जो कि इस तरह से एक्ट करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो बैलेंस कर देगा mg cos थीटा को और फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करेगा mg sin थीटा को। तो फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा बैलेंस कर देगा, नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन के साथ, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है जो कि mg sin थीटा टेंजेंशियल एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन भी हमारा टेंजेंशियल एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन और mg sin थीटा दोनों टेंजेंशियल का फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। और रेडियल फोर्स जो कि mg cos थीटा जो कि ग्रेविटी का एक कंपोनेंट है, और नॉर्मल रिएक्शन जो होता है सरफेस के द्वारा बॉडी पर जो एक्सर्ट करता है परपेंडिकुलरली, तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए कि नॉर्मल mg cos थीटा के साथ बैलेंस कर दिया, मैंने लिख दिया फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स इधर क्यों लगेगा? क्योंकि जब इंसेक्ट यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ाई करना चाहेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो बिगिंस टू स्लिप करना शुरू कर देगा, तो उस पॉइंट पर हमारा क्या होगा,
कि इंसेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव करना चाहेगा, टेंजेंशियली डाउनवर्ड आना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन हमारा क्या करेगा, उसको फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रिक्शन जो होगा अपवर्ड टेंजेंशियली एक्ट करेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल इक्वल टू mg sin थीटा हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, mg cos थीटा। एन का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, जी कट गया, mm कट गया, और यहाँ से मैंने एक tan थीटा का वैल्यू आया, tan थीटा इक्वल टू म्यू। और म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, जो कि 0.75 है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 0.75 है तो उसको 3/4 हम लोग ने क्या कर दिया, लिख सकते हैं ना, 0.75 डिवाइडेड बाय 100 कट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया मैंने, तो राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 4 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि जो इंसेक्ट है वो कितने हाइट पर, बॉटम से कितने हाइट पर चलेगा ताकि वो बिगिंस टू, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, it crawls up the ditch but starts slipping after it is a height h from the bottom। बॉटम से h हाइट पर जो इंसेक्ट कितना h हाइट पर चला जाए, बॉटम से h हाइट पर कितना चला जाए ताकि वो क्या करे, स्टार्ट स्लिपिंग फील करे। तो हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ जो है ये डॉटेड लाइन आपको दिखा रहा है कि इंसेक्ट यहाँ पर है, तो हमको ये वाला h निकालना है। कि कौन सा पार्ट, ये वाला h हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए कि जो डिच है तो वो इस सेंटर टू बॉटम, ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस, और रेडियस में से अगर ये वाला पार्ट अगर हम घटा दें तो हमको h का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप एक देखिए ट्रायंगल मैं बनाया हूँ, ट्रायंगल OAB। तो हमको OB तो पता ही है रेडियस है, OA का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो OA का वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो लिया हूँ इसमें cos थीटा लगाऊंगा। cos थीटा इक्वल टू क्या करूँगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या होगा OA, हाइपोटेनस क्या होगा OB। तो OB की जगह पर मैंने R पुट कर दिया, और OA का वैल्यू हमारा कितना आ गया R cos थीटा। मतलब ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट जो है हमारा R cos थीटा आ गया, और टोटल रेडियस मेरा R है, तो R में से R cos थीटा घटा देंगे तो H का वैल्यू निकल जाएगा। टोटल हमारा मतलब इस डिच का रेडियस R है और R cos थीटा इस हाइट पर है, R cos थीटा ये है, तो R में से R cos थीटा घटा देंगे तो H का वैल्यू निकल जाएगा। तो H इक्वल टू R माइनस R cos थीटा। R का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, डिच ऑफ रेडियस 1 मीटर, तो 1 मीटर यहाँ दे रखा है, मैंने पुट कर दिया। cos थीटा का वैल्यू हम लोग ने कैसे निकाला, तो cos थीटा का वैल्यू ये जो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल जो tan थीटा का डेटा यूज़ करके 3/4 आया था, उससे मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया था। तो यहाँ cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 4, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5। तो cos थीटा की जगह हम लोग 4/5 इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 0.2 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो आंसर ये हमारा ए होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। इसमें हम लोग ने किया क्या कि एक फोर्स को रिजॉल्व किया और एक पॉइंट पर रिजॉल्व किया, उसके बाद रेस्पेक्टिव उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद सम ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट लगाया पाइथागोरस थ्योरम का, उसके बाद मैंने h का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।